बट आपकी नेगेटिव रिटर्न होने की संभावना घट के कितनी हो गई 20%, और 3 साल में तो घट के हो गई ओनली 5%. नाउ इट इज बेटर. सो असेट एलोकेशन इज द ओनली फ्री लंच. लोगों को सही मायने में अपने गोल या नीड फुलफिल करना है तो दे डोंट नीड टू इन्वेस्ट द होल मनी in one of the asset class. They need to do the proper asset allocation. For that there are multi asset allocation fund, balance advantage fund, equity hybrid fund, right? Then pure equity fund. So आपको एक्चुअली वो पूरा पैसा तब भी इक्विटी में तो देगा नहीं. तो ऑप्शन 2 की बात करो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस जो है ना वो इलॉजिकल बात है. देखना इसके बारे में बात मत करो, असेट एलोकेशन के बारे में बात करो. और ये इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि मेरे को हायर रिटर्न चाहिए तो मेरी हायर रिस्क भी तो आ रही है ना कहीं. ऑप्शन 2 क्या है जो मैंने आपसे बात कर रहा था कि ऑप्शन 2 है कि मेरी उम्र है अभी 30 साल, रिटायर में होऊंगा 55 साल में. आप इस पे ज्यादा बात करो कि सर आपकी क्या एज है, क्या गोल है, क्यों करना. अभी रिटायरमेंट गोल की बात करते हैं कि करेंटली आपको 40,000 रुपए महीने का खर्चा है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. प्री एंड पोस्ट रिटायरमेंट आपका जो इन्फ्लेशन है वो 6% है. और रिटर्न ऑन रिटायरमेंट कितनी, जब आप रिटायर होंगे 55 की साल में, उसके बाद आपके जो निवेश किए हुए फंड के ऊपर रिटर्न आएगा वो कितना आएगा, 8% आएगा. और आप 85 साल तक जिएंगे. तो परमानेंट लॉकडाउन है 55 साल से लेके 85 साल तक का. क्या है, परमानेंट लॉकडाउन है. कोई इनकम नहीं है, सिर्फ आपकी सेविंग्स पे आपको खाना है. मान लो 30 साल बैठ के खाना है आपको, तो जो 40,000 रुपए घर का खर्चा है ना ये बढ़ के कुछ हो जाएगा. मतलब ये 1-1.5 लाख रुपए हो जाएगा मेरे हिसाब से महीने का घर खर्च चलाने के लिए. तो उसको मैनेज करने के लिए आपको इतने पैसे लगेंगे. सर आप बताओ सर, रिटर्न की बात करें या इसको पूरा करने की बात करें, किसकी बात करें? रिटर्न की बात करूं या इसको पूरा करने की बात करूं? आप बताओ. इसको पूरा करने की बात. तो आपको स्विच करवाना है उसको, कस्टमर को ये तो बोलना कि सर पहले रिटर्न तो बाद में डिस्कस करते हैं उसके ऊपर अपन, पर पहले ये देखते हैं सर 40,000 रुपए का घर खर्च 20 साल के बाद जो आपको जरूरत पड़ेगी उसको करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो करीब 4-73 लाख रुपए. तो उसको इकट्ठा करने की बात करते हैं. और वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कोई तो ट्रेन या कोई तो फ्लाइट पकड़ना पड़ेगी और मैं वो करने की कोशिश करता हूं. तो मुद्दा ये है, यदि मैं 100% इक्विटी में पैसे डाल दूं तो 25,000 रुपए की SIP कर दूंगा और 12.5% रिटर्न आएगा, या लमसम 24 लाख रुपए डालूंगा तो मेरा ये गोल पूरा हो जाएगा. तो लगा दो सर, कौन से इक्विटी फंड में लगाना है, आपने जो बोले उसमें लगा देता हूं या जो मैं बताता हूं उसमें लगा देता हूं. और यदि आपके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप 63,000 रुपए की SIP लगा दो, RD में लगा दो. पोस्टल RD में आपको रिटर्न भी कुछ 6-7% आ जाएंगे, या 1 करोड़ रुपए आज ही लगा दो तो भी आपका गोल पूरा हो जाएगा. तो मतलब मैंने पहले क्या किया, उसको क्या बोला कि सर ज्यादा परफॉर्मेंस के पीछे पड़ोगे तो रिस्क भी आती है, बट आपके गोल के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो आपको रियल में इक्विटी की रिस्क लेने की जरूरत है भी कि नहीं है, मैं उसको जज करने की कोशिश कर रहा हूं. और मैंने देखा कि कस्टमर को मैंने नीड फुलफिलमेंट की बात करने लग गया. बोलेगा नहीं यार एक तो नहीं यार, ठीक है मैं ये 25,000 वाला ले लूंगा, है ना. अब 25,000 वाला वो ले लेगा तो अभी इक्विटी लेना है कि हाइब्रिड लेना है, उसके ऊपर आपको बहुत सारी चीजें करना पड़ेगी. मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा आपको डायरेक्टली इस पे जाता हूं. तो एक क्लाइंट के पोर्टफोलियो में रियल डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकता है कि विद इन इक्विटी लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, फ्लैक्सी कैप भी हो, मल्टी कैप भी हो, वो सब चीजें होनी चाहिए. इंटर कोरिलेशन होना चाहिए. तो मैंने उसके अंदर क्या किया, और टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट भी होना चाहिए, एक्टिव स्टाइल भी होना चाहिए, पैसिव भी होना चाहिए, रूल बेस्ड भी होना चाहिए. सो डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं. जो 25, 30, 40,000 की SIP आप लगा रहे हो ना, उसमें सब टाइप के फंड डाल देते हैं. कभी ये स्टाइल चलेगा, कभी वो स्टाइल चलेगा. और वो करने के लिए इफ आई जस्ट मूव ऑन वेरी फास्ट इनटू इट कि मैं क्या क्या चीजें देखता हूं. तो मैं पहले देखता हूं कंसिस्टेंसी, फंड के अंदर रिटर्न की कंसिस्टेंसी क्या है. कंसिस्टेंसी थोड़ा दूर में आपको समझ में आएगी. रिस्क क्या इन्वॉल्व है और उसकी रैंकिंग क्या है. अभी आप मुझे बताओ, ये 2 स्कीम का रिटर्न दे रखा है, स्कीम 1 है, स्कीम 2 है. आपको पैसे लगाने अपने 25,000 रुपया, कहां लगाएंगे आप, कौन सा फंड लेंगे? क्विकली जल्दी. आपके सामने रिटर्न है सर, 3 महीने का रिटर्न है, 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का रिटर्न आपके सामने है. स्कीम मनी लोगे ना, ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं ना. मैंने आपको क्या बोला, मेरा पहला बायस क्या होगा, कहां पे रिटर्न ज्यादा आ रहा है. तो मैंने देखा कि स्कीम 1 में रिटर्न ज्यादा अच्छा आ रहा है. अब थोड़ा इसको डीप डाइव करते हैं. ये वो रिटर्न था सर जो आपने बोला ना कि इसका रिटर्न अभी रिसेंट में क्या आ रहा है. तो ये रिसेंट में इसका 15% 5 साल में था, 3 महीने में 7 था और 3 साल में 14% रिटर्न था. और इसका भी कुछ उतना ही था, पर 1 पैसे कम था. तो 1 पैसे कम वाले को हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि उसने 1 पैसा ज्यादा दे रहा है. तो ऑब्वियसली हर कोई यही लेगा.
अभी थोड़ा हम आगे जाते हैं। एक रोलिंग रिटर्न नाम की चीज होती है, आपको रोलिंग रिटर्न पता है क्या होता है? ठीक है, रोलिंग रिटर्न में आपने एक पीरियड ऑफ स्टडी में 3 साल 5 साल या 7 साल के बहुत सारे पीरियड डेली बेसिस पर पैसा डाल के बहुत सारे पीरियड में इसको स्टडी किया। यदि 10 साल के पीरियड में मैं एक फंड के 3 साल के रिटर्न देखूं तो 10 माइनस 3 कितना हुआ? 7, मल्टीप्लाई हुआ है 365 डेज, तो लगभग 2200 दिन निकलते हैं। उन 2200 दिन में मैंने इस फंड में पैसा डाला होता तो मेरा उन 2200 इंस्टेंसेस में कितना रिटर्न आया? दैट इज द रोलिंग रिटर्न। सो मैंने 1 अप्रैल 2015 को पैसे डाले, 1 अप्रैल 2025 को पैसे निकाले होते तो मेरा 11% रिटर्न आया। मैंने 2 अप्रैल 2015 को पैसे डाले और 2 अप्रैल 2025 को निकाला तो 10.5% रिटर्न आया। तो ऐसे 2200 रिटर्न आए मेरे को। मैं 2200 रिटर्न को असेंडिंग डिसेंडिंग में डाल देता हूँ, क्योंकि ना तो मैं ऊपर वाला लूंगा ना मैं नीचे वाला लूंगा, बीच वाला नंबर लूंगा जिसे मैं बोलता हूँ मीडियन रिटर्न। तो मैंने मीडियन रिटर्न ले लिया कि साहब इस फंड का रिटर्न 13% हो सकता है किसी भी 3 साल के पीरियड में, क्योंकि इसके 2200 बार मैंने इसको चेक कर लिया। दूसरा मैं इसमें और एक चीज देखूंगा फर्दर, वो ये देखूंगा जो मैंने अभी आपको बोला, ये वही चीज है कि आपने कौन सी रेट पे डाला तो क्या रिटर्न आया। तो पॉइंट टू पॉइंट का प्रॉब्लम क्या है कि आप कौन से पॉइंट पे खड़े होकर रिटर्न देख रहे हो, उसके हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा व्यू इसके ऊपर। फिर मैंने क्या किया, इसी फंड के अंदर उसका रोलिंग रिटर्न के अंदर हमने क्या देखा कि जो स्कीम बंद थी उसका मैंने 1 साल का रोलिंग रिटर्न जो देखा ना 10 साल के पीरियड में, सो 10 माइनस 1 मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मैंने देखा कि 1 साल की इसको 3286 ऑब्जर्वेशंस में इसका जो बीच वाला नंबर है वो कितना है? 7.9, जबकि स्कीम 2 का नंबर क्या है? 3 साल के पीरियड में इसमें 11% है, इसमें कितना है? अब बताइए कौन सी स्कीम अच्छी है साहब? बदल गया आपका व्यू। पहले तो आपने सिर्फ पॉइंट देखा।